गरीब लड़के को शिवजी ने कैसे धनवान बनाया। एक सच्ची भक्ति से प्रेरित कथा। अध्याय 1। गरीबी में जन्म। एक छोटे से गांव में पहाड़ों की तलहटी में एक गरीब विधवा का बेटा रहता था। उसका नाम था आरव। उसका घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी और घर में न अनाज था, न धन, न सहारा। आरव के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। माँ दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती और शाम को 2 सूखी रोटियां लाकर बेटे को देती। कई बार माँ खुद भूखी रह जाती पर बेटे को खिलाती। आरव ये सब देखता और भीतर ही भीतर रोता, पर कभी शिकायत नहीं करता। अध्याय 2। भूख और अपमान। गांव के अमीर लोग आरव को तुच्छ समझते थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो गरीब आ गया, इसके पास जूते भी नहीं। एक दिन गांव के सेठ ने उसे भगा दिया, यहाँ मत आना, गंदे कपड़ों वाला। आरव चुपचाप चला गया, पर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उस रात उसने माँ से कहा, माँ मैं बड़ा होकर बहुत मेहनत करूंगा, आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। अध्याय 3। शिव भक्ति का बीज। गांव से बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। कोई वहां नहीं जाता था। मंदिर टूटा हुआ था, शिवलिंग पर धूल जमी थी। आरव रोज सुबह वहां जाता, अपने हाथों से शिवलिंग साफ करता, पास की नदी से जल लाता, बेलपत्र ढूंढकर चढ़ाता। उसके पास फूल खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वह मन से प्रार्थना करता, हे महादेव, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा मन सच्चा है, मेरी माँ की रक्षा करना। अध्याय 4। पहली परीक्षा। 1 साल सूखा पड़ा, काम मिलना बंद हो गया, घर में खाने को कुछ नहीं था, माँ बीमार पड़ गई, दवा के पैसे नहीं थे। उस रात आरव मंदिर में फूट फूट कर रोया, महादेव, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। उसी रात उसे स्वप्न आया। सपने में शिवजी ने कहा, डर मत, धैर्य रख, तेरी परीक्षा चल रही है। अध्याय 5। ईमानदारी का फल। अगले दिन आरव को जंगल में लकड़ी काटने का काम मिला। उसे रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली। उसका मन डगमगाया, अगर यह रख लूं तो माँ का इलाज हो जाएगा। लेकिन फिर उसने शिवजी को याद किया। वह थैली गांव के मुखिया को दे आया। कुछ दिन बाद उसी थैली का मालिक आया। वह एक बड़ा व्यापारी था। उसने आरव की ईमानदारी देखकर उसे अपने साथ काम पर रख लिया। अध्याय 6। संघर्ष का नया दौर। शहर में काम आसान नहीं था। लोग धोखा देते, कभी मजदूरी नहीं देते, पर आरव ने हार नहीं मानी। वह हर सुबह शिव का नाम लेकर काम करता। धीरे धीरे व्यापारी को उस पर भरोसा हो गया। उसे हिसाब किताब सौंपा गया। आरव ने कभी एक पैसा गलत नहीं किया। अध्याय 7। शिवजी की कृपा। एक दिन व्यापारी ने कहा, तू मेरे बेटे जैसा है, मैं तुझे अपना व्यापार सौंपना चाहता हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबसे पहले शिव मंदिर जाकर माथा टेका, महादेव, ये सब आपकी कृपा है। अध्याय 8। धन के साथ धर्म। आरव अब अमीर बन चुका था, पर उसका मन नहीं बदला। उसने गरीबों के लिए भोजनालय खुलवाया, मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, गांव में कुआं खुदवाया। उसकी माँ अब सुख में थी, लोग सम्मान से उसे देखते थे। अध्याय 9। अंतिम संदेश। एक दिन वही शिवजी सपने में आए। उन्होंने कहा, धन परीक्षा है, जो अहंकार से बचा वही सच्चा धनी। आरव समझ गया, वह जीवन भर विनम्र रहा। उपसंहार। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी पाप नहीं, अहंकार पाप है। जो सच्चे मन से महादेव को याद करता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। गरीब लड़के को शिवजी ने कैसे धनवान बनाया। भाग 2। महादेव की कठोर परीक्षा। अध्याय 10। अहंकार की पहली आहट। जब आरव का व्यापार बढ़ने लगा, तब कुछ लोगों को जलन होने लगी। गांव के वही अमीर लोग जो कभी उसे दुत्कारते थे, अब उसकी बुराई करने लगे। एक सेठ बोला, इतना पैसा इसे कैसे मिल गया। दूसरा बोला, जरूर कोई गलत काम करता होगा। आरव को ये सब पता था, पर उसने चुप रहना सीखा था। वह जानता था शिव मौन को पसंद करते हैं। अध्याय 11। धन छीनने की परीक्षा। एक दिन अचानक व्यापार में भारी नुकसान हुआ। जहाज डूब गया, माल नष्ट हो गया, सारा धन कुछ ही दिनों में खत्म होने लगा। माँ घबरा गई, बेटा फिर से वही दिन न आ जाए। आरव मुस्कुराया, माँ जिसने दिया है वही संभालेगा। उस रात वह शिव मंदिर गया, न रोया न मांगा, बस इतना कहा, जो आपकी इच्छा। अध्याय 12। शिव का मौन संकेत। उस रात आरव को कोई सपना नहीं आया, पर सुबह जब वह उठा तो मन में अजीब शांति थी। वह नदी किनारे गया, वहां एक साधु बैठे थे, जटाएं, भस्म और त्रिनेत्र का तेज। साधु बोले, बेटा धन गया नहीं है, वह रूप बदल रहा है। आरव ने चरण स्पर्श किया, साधु पल भर में अदृश्य हो गए। अध्याय 13। छुपा हुआ खजाना। कुछ दिनों बाद गांव के पास खुदाई हो रही थी। आरव ने बिना लालच के वहां मंदिर बनवाने में मदद की। खुदाई के दौरान भूमि के नीचे प्राचीन शिवधन निकला, सोना, तांबा, रत्न। राजा तक बात पहुंची, पर कागजों से सिद्ध हुआ भूमि आरव की थी। राजा बोला, ये शिव की भूमि है और तू उसका सेवक। अध्याय 14। शत्रुओं का अंत। जिन लोगों ने आरव को बदनाम किया था, वही लोग लालच में फंस गए। किसी ने झूठ बोला, किसी ने धोखा दिया, किसी का व्यापार नष्ट हो गया। आरव ने किसी का अहित नहीं चाहा, पर महादेव ने न्याय किया। अध्याय 15। सच्चा धन। अब आरव सिर्फ अमीर नहीं था, वह लोकप्रिय, पूज्य और आदरणीय बन चुका था। उसने कहा, धन मेरे पास है, पर मालिक शिव हैं। उसने अनाथालय, विद्यालय, अस्पताल बनवाए, हर सोमवार शिवाभिषेक करवाया। अध्याय 16। अंतिम वरदान। एक रात शिवजी स्वयं प्रकट हुए, पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। शिव बोले, तू धन के योग्य है, क्योंकि तू धन का दास नहीं बना। माँ की सेवा, ईमानदारी, धैर्य और मौन, यही असली पूजा है। उपसंहार। जो आज गरीब है, वह कल धनी बन सकता है, यदि उसका मन सच्चा है और सिर शिव के चरणों में है। गरीब लड़के को शिवजी ने कैसे धनवान बनाया। भाग 3। महादेव की दिव्य लीला। अध्याय 17। समय का सबसे बड़ा तूफान। जब आरव का नाम दूर दूर तक फैल गया, तभी समय ने सबसे बड़ी परीक्षा रखी। देश में अकाल पड़ा, बाजार बंद होने लगे, बड़े बड़े व्यापारियों के महल बिकने लगे, लोग डर गए, पर आरव शांत था। माँ ने पूछा, बेटा सब कुछ फिर से चला जाएगा क्या। आरव ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहा, माँ जो शिव ने दिया है वह डर से नहीं छीना जाता। अध्याय 18। अंतिम सब कुछ दान। अकाल में लोग भूख से मरने लगे। आरव ने अपने गोदाम खोल दिए,
अनाज मुफ्त बांटा, सोना बेचकर दवाइयाँ मंगवाईं। किसी ने कहा, इतना दान करोगे तो खुद गरीब हो जाओगे। आरव बोला, अगर गरीब होना पड़े तो शिव के लिए ही सही। अध्याय 19 महादेव की परीक्षा पूरी। एक रात भयंकर आंधी आई, बिजली गिरी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आरव अकेला मंदिर पहुंचा, पूरा गांव डर से छिपा था। तभी शिवलिंग से प्रकाश निकला, महादेव प्रकट हुए, त्रिनेत्र ज्वलंत, कंठ नील। शिव बोले, अब तू शून्य है और शून्य ही ब्रह्म है। अध्याय 20 गुप्त शिव वरदान। शिवजी ने अपने त्रिशूल से भूमि पर स्पर्श किया, धरती कांपी, भूमि के नीचे अक्षय धनधारा जाग उठी। पर शिव ने चेतावनी दी, ये धन तेरे लिए नहीं, ये धर्म के लिए है। आरव ने सिर झुका दिया, जैसा आदेश महादेव। अध्याय 21 युग बदलने वाला पुरुष। अगले वर्षों में आरव ने धर्मशालाएं, शिक्षा केंद्र, शिवालय, गरीबों के गांव बसवाए। उसका धन घटा नहीं बल्कि बढ़ता गया, क्योंकि वह धर्म से बह रहा था। राजा उसे मंत्री बनाना चाहता था, पर आरव बोला, मैं शिव का सेवक हूँ, राजा नहीं। अध्याय 22 शिव का अंतिम दर्शन। बुढ़ापे में आरव उसी पुराने टूटे मंदिर में गया जहाँ से सब शुरू हुआ था। उसने शिवलिंग को छुआ, आंखें बंद की, शिव की आवाज आई, अब तू मुक्त है। आरव वही ध्यान में लीन हो गया, चेहरे पर मुस्कान थी। उपसंहार, सच्चा धन। गांव वालों ने कहा, वह अमीर था। संतों ने कहा, वह मुक्त था। शिव ने कहा, वह मेरा था। इस कथा का संदेश, जो भूख में भी ईमानदार रहे, जो धन में भी विनम्र रहे, जो माँ और महादेव को न भूले, वही सच्चा धनवान बनता है। गरीब लड़के को शिवजी ने कैसे धनवान बनाया। भाग 4 शिव तंत्र और अखंड कृपा। अध्याय 23 मृत्यु नहीं, महादेव की गोद। आरव का शरीर ध्यान में स्थिर था, पर आत्मा जागृत थी। जब लोगों ने उसे हिलाया तो कोई सांस नहीं थी, पर चेहरे पर वैसी शांति थी जो केवल तपस्वियों को मिलती है। उसी क्षण मंदिर के ऊपर बादल गरजे और आकाश से पुष्पवर्षा हुई। संतों ने कहा, यह मृत्यु नहीं, महादेव की गोद है। अध्याय 24 शिवलोक की यात्रा। आरव की आत्मा ने स्वयं को प्रकाश में डूबते देखा। वह कैलाश पहुंचा, वहां न दुख था, न सुख, न इच्छा, न अभाव, केवल शिव। महादेव बोले, तू धनवान बना, क्योंकि तू पहले त्यागी बना। अध्याय 25 पुनर्जन्म का वर। शिव ने पूछा, क्या तू यहीं रहना चाहता है या फिर पृथ्वी पर लौटकर औरों को मार्ग दिखाना। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जहां सेवा हो वहीं भेज दीजिए। शिव मुस्कुराए। अध्याय 26 नया जन्म, वही संकेत। कई वर्षों बाद उसी क्षेत्र में एक गरीब घर में एक बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उसने आंख खोली और हाथ ऐसे जोड़े जैसे कोई मंत्र जप रहा हो। घर में कोई धन नहीं था, पर घर में शांति थी। अध्याय 27 बचपन की लीला। वह बालक हर सोमवार किसी न किसी शिवलिंग के पास मिल जाता। कोई उसे सिखाता नहीं था, फिर भी वह ओम नमः शिवाय जपता रहता। लोग कहते, ये बच्चा साधारण नहीं। अध्याय 28 धन फिर आएगा। एक साधु ने बालक के माथे पर त्रिपुंड लगाया और कहा, इसका धन बाहर से नहीं, भीतर से आएगा। समय बीता, बालक बड़ा हुआ, जहां जाता काम सफल होता, लोगों का भला होता। अध्याय 29 शिव का नियम। शिव ने नियम बनाया था, जो इस आत्मा के संपर्क में आएगा वह भूखा नहीं रहेगा। व्यापार, खेती, सेवा, जो भी उसने किया, धन अपने आप आया, पर वह धन रुकता नहीं था, बहता था। अध्याय 30 अखंड धन धारा। लोग पूछते, तुम इतना देते हो, डर नहीं लगता? वह मुस्कुरा कर कहता, डर तो तब लगता है जब देने वाला शिव न हो। उपसंहार, शिव का रहस्य। महादेव ने कहा था, मैं धन नहीं देता, मैं पात्र बनाता हूँ। जो पात्र बन गया उसमें धन, सम्मान और मुक्ति सब अपने आप भर जाते हैं।